क्या आपने कभी सोचा है, एक ग्रंथ को कोई गुरु कैसे मान सकता है? क्या गुरु सिर्फ कोई इंसान नहीं होता जो उपदेश देता है? तो फिर सिख धर्म में एक ग्रंथ को ही गुरु क्यों कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिख धर्म में जीवित गुरु क्यों माना जाता है और ये क्यों पूरी दुनिया की आध्यात्मिक परंपराओं में एक अनोखा उदाहरण है। सबसे पहले समझते हैं, गुरु शब्द का मतलब क्या है। संस्कृत में गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। सिख धर्म में गुरु कोई सिर्फ शिक्षक नहीं होता, बल्कि परमात्मा से जोड़ने वाला माध्यम होता है। और ऐसा गुरु कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता। वो गुरु होता है जिसने ईश्वर को अनुभव किया हो, जिसने आत्मा की गहराई में जाकर सत्य को देखा हो। सिख धर्म में गुरु सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि उनके बोले हुए शब्दों को ही गुरु माना गया है। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने कहा, बानी इज द गुरु एंड द गुरु इज द बानी, विद इन द वर्ड इज द एसेंस ऑफ इमोर्टैलिटी। गुरु का जो अनुभव है, वो अनुभव जब शब्दों में ढलता है तो वो शब्द साधारण नहीं रहते, वो बन जाते हैं शब्द गुरु। ये शब्द किसी ग्रंथ से परे हुए नहीं होते, ये उस स्थिति से आते हैं जहां मन शांत हो जाता है, अहंकार गल जाता है और बस परमात्मा ही बोलता है। संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर या तो मौन रहते हैं या फिर उन्हें समाज द्वारा विद्रोही घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच अक्सर सत्ता को पसंद नहीं आता। उदाहरण, गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने सच्चाई की खातिर अपनी जान दी। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने कहा, सच कहूँ सुन लेहू, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ऐसे लोग दुनिया में बहुत दुर्लभ होते हैं, और जब ऐसे एनलाइटन बीइंग्स बोलते हैं तो उनके शब्दों में ईश्वर की झलक होती है। सिख धर्म की एक खूबसूरत विशेषता यह है कि इसमें कोई पादरी, मौलवी, पुजारी या मिडलमैन की जरूरत नहीं होती। हर व्यक्ति खुद गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकता है, समझ सकता है और ईश्वर से जुड़ सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं। उसमें हिंदू भक्तों, भक्त नामदेव, रविदास, मुस्लिम संत, भक्त फरीद और सिख गुरुओं की वाणी एक साथ है। ये दिखाता है कि ईश्वर किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं, बल्कि सत्य की खोज करने वाले हर दिल में है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ में ऐलान किया, सभी सिखों को हुक्म है अब गुरु ग्रंथ को ही गुरु मानना। क्यों? ताकि कोई व्यक्ति अपने अहम में गुरु बनकर धर्म को भ्रष्ट न कर सके, ताकि भविष्य में गुरु का स्वरूप शुद्ध, शाश्वत और एक जैसा रहे, ताकि हर व्यक्ति खुद सीधे गुरु के शब्दों से जुड़ सके। आज भी सिख धर्म का गुरु कोई इंसान नहीं, गुरु सिर्फ शब्द है, ज्ञान है, प्रकाश है। कोई पूछ सकता है, क्या गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ एक ग्रंथ है? नहीं। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर्फ एक ग्रंथ समझे तो आप उसकी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। ये शब्द है उस दिव्य अनुभव के जहां से सृजन शुरू होता है। ये शब्द है उस चेतना के जहां अहंकार खत्म हो जाता है। ये वो शब्द है जो एक ओंकार से शुरू होते हैं, एक परम सत्ता से, और हर पृष्ठ पर उसी की बात होती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवित गुरु है। एक ऐसा गुरु जो जात पात, धर्ममत, अमीरी गरीबी के भेद को मिटाकर सिर्फ एक चीज सिखाता है, सतनाम, एक ओंकार, सेवा और नाम सिमरन। और सबसे सुंदर बात, कोई भी सिख बन सकता है, कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकता है, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। यह एक दिव्य लोकतंत्र है, रूहों का, आत्माओं का। धन्य है वो लोग जिन्हें ऐसे गुरु का साथ मिला। जब मन शांत हो और आंखें भीतर झांकने लगे, तब जो आवाज आती है वो ही है शब्द, और वही शब्द है गुरु।